नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। स्वागत है आपका यूपी का दंगल में। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन में जैसा रुझान खरी बात ने बताया था, लगभग वैसी ही स्थिति सामने आई है। झांसी मंडल के तीनों जनपद ललितपुर, जालौन और झांसी में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जैसा खरी बात को अंदेशा था, उसी के अनुरूप ललितपुर में और झांसी में एक एक नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने किया है, जिससे वहां निर्विरोध चुनाव होने की स्थिति साफ हो गई है। वहीं जालौन जिले में खरी बात की रिपोर्ट के अनुरूप 2 नामांकन दाखिल किए गए हैं। जांच में दोनों ही नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। आज नामांकन प्रक्रिया में ललितपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश निरंजन द्वारा पार्टी के नेताओं और जिला पंचायत सदस्यों को साथ लेकर नामांकन दाखिल किया गया। निर्धारित समय बीतने तक कोई दूसरा नामांकन दाखिल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में भाजपा प्रत्याशी कैलाश निरंजन का निर्विरोध चुनाव जीतना तय हो गया है। बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी अतल देवी यादव समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्यों का इंतजार करती रही, लेकिन समय बीतने तक भी कोई भी सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक बनने मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति साफ हो गई। खरी बात द्वारा पूर्व में ही इस स्थिति की संभावना व्यक्त की गई थी। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन गौतम का ही एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आशा कमल गौतम पार्टी के 8 सदस्य होने के बावजूद प्रस्तावक और अनुमोदक की व्यवस्था नहीं कर पाई और नामांकन दाखिल नहीं कर सकी। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी पवन गौतम का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय हो गया है। उधर जालौन में जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम अनुरागी ने लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका निरंजन के समक्ष 3 सेट दाखिल किए, वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा सुनिश्चित करते हुए कहा कि वह 2/3 बहुमत से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर घनश्याम अनुरागी माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा तथा कालपी विधायक नरेंद्र पाल सिंह जादौन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेंद्र सिंह और जिला पंचायत सदस्यों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वह हमेशा आगे रहे हैं और जब सांसद थे उन्होंने क्षेत्र का विकास कराया था। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी ने भी समाजवादी पार्टी और जनता दल बीपी के समर्थकों और अनुमोदकों के साथ नामांकन पत्र के 3 सेट जमा किए। उर्मिला खाबरी ने एक दिन पूर्व ही प्रेस वार्ता करते हुए प्रशासन पर उनको पर्चा दाखिल नहीं करने देने की कोशिश करने की संभावना व्यक्त की थी। उनका आरोप था कि उनके पति पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी के पूरी तरह पाक साफ होने के बावजूद उनको पुलिस किसी मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ऐसे पुराने मामले में उनको नोटिस देकर बुलाया जा रहा है, जिस मामले की चार्जशीट कई महीने पूर्व ही दाखिल हो चुकी है और आरोपी जेल में है। आज नामांकन के दिन संयुक्त विपक्षी प्रत्याशी उर्मिला सोनकर खाबरी द्वारा नामांकन भरने हेतु काफी भीड़ जुटाई गई थी। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी उर्मिला सोनकर खाबरी का पर्चा भराने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा विपक्ष की प्रत्याशी उर्मिला खाबरी को नामांकन भरने से रोकने की कोई कोशिश नजर नहीं आई। इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। क्या क्या परेशानी का सामना करना? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ और आभार प्रकट करती हूँ इतना अच्छा सहयोग देने के लिए। मैं उर्मिला सोनकर, पत्नी ब्रजलाल खाबरी, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव में विजय पाई है और आज मैंने संयुक्त विपक्ष के रूप में अपना नामांकन अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया है। नामांकन आपका हो गया, अब चुनाव भी है, क्या लगता है आपको, कैसा हो रहेगा चुनाव? निश्चित रूप से सभी का सहयोग है और निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए घमासान शुरू हो गया है। वहीं जालौन की अगर बात करें तो जालौन में 25 जिला पंचायत सीट हैं। वहीं कांग्रेस और भाजपा में सीधी आमने सामने टक्कर है, क्योंकि आज दोनों ही पार्टियों ने अपने नामांकन पत्र 2 सेटों में सकुशल दाखिल कर दिए हैं। कल विपक्ष की जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष हमें नामांकन न करने का दबाव बना रहा है, लेकिन आज सकुशल उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी से जब इस सवाल को किया गया तो उन्होंने बताया ये सब चुनावी स्टंट है
लेकिन अब दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना सकुशल नामांकन दाखिल कर दिया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में किसके सर पर ये जीत का जो ताज सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जालौन उत्तर प्रदेश से विक्की प्रजापति। जहां नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के बाद बाहर आने पर उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य प्राथमिकता जनपद का विकास कराना है, क्योंकि जनपद पिछड़ा क्षेत्र में आता है। वहीं उन्होंने कहा कि वह वर्षों तक प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रही हैं और यहां भी एसडीएम के पद पर तैनात रही हैं। उन्होंने इस जनपद की स्थिति को देखा है। उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास कराना है। अब जालौन जिले में चुनाव की स्थिति बन गई है। 25 सदस्यों वाली जालौन जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम अनुरागी पूर्व में समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका लंबा समय नहीं रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद, विधायकों और अन्य नेताओं से उनका तालमेल उतना अच्छा नहीं है। विपक्ष की प्रत्याशी उर्मिला ब्रजलाल खाबरी शायद इसी का लाभ उठाने के प्रयास में है। साथ ही विपक्ष के नेताओं को भी वह लामबंद कर रही हैं। अभी मतदान में 1 सप्ताह का समय है। ऐसे में एक एक वोट पर दोनों की प्रत्याशियों की पैनी नजर है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने जनप्रतिनिधियों और सरकार के बल पर अपना चुनावी गणित मजबूत करने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्ष की प्रत्याशी उर्मिला सोनकर खाबरी सपा, बसपा और अन्य निर्दलीय सदस्यों के सहारे जीत की पटकथा लिखने की कोशिश में है। जालौन से विक्की प्रजापति की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी के दंगल में बस इतना ही। आगे की और खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।